इस टाइम एक तो बेरोजगारी की समस्या है, एक किसानों की पानी की समस्या है कि भाई राजनीति में रह करके आप ज्यादा लोगों की मदद कर पाओगे। नहीं, मैं मुकाबला किसी से नहीं करना। हाईकमान दे देता है और कहा उन्होंने देंगे, वो ठीक है, उन्होंने अपने ढंग से काम किया। अब हमें जनता मौका देगी तो हम जैसे कहते हैं ना, एक छोटी लाइन से बड़ी लाइन खींच के दिखाएंगे। माई हिंदी की चुनावी चर्चा में आज मेरे साथ हथिन विधानसभा क्षेत्र से नरेंद्र गर्ग हैं, जो कांग्रेसी नेता हैं और हथिन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। मैं आपको इनका परिचय देते हुए बता दूं, ये पूर्व जीएम जो है रोडवेज रहे हैं। इनसे चुनावी चर्चा में जुड़े हैं तो जाहिर सी बात है चुनाव की ही चर्चा होगी। सर, सबसे पहले माई हिंदी टीवी पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप हथिन विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी कर रहे हैं, किस तरह की समस्याएं क्षेत्र के अंदर फिलहाल आप देख रहे हैं? इस टाइम एक तो बेरोजगारी की समस्या है, एक किसानों की पानी की समस्या है और शिक्षा की भी समस्या है, व्यवस्था की वो है, तो उसकी स्वास्थ्य की समस्या है। तो इसके बारे में हम जैसे लोगों से मिल रहे हैं, जो बता रहे हैं उस ढंग से हम उनकी एक योजना बना रहे हैं कि भी अगर हमें मौका मिलता है तो किस तरह से उनका समाधान किया जाएगा। राजनीति में ही क्यों जो है आगे बढ़ना चाहते हैं सर आप? नहीं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पहले तो मेरा नहीं था, लेकिन मेरे यार दोस्त ने सबने बताया, साथियों ने, कि भाई राजनीति में रह करके आप ज्यादा लोगों की मदद कर पाओगे, ज्यादा उनकी समस्याओं का हल कर पाओगे। तो फिर मैंने उनके से बातचीत करके दोस्तों ने कहा कि भाई आप राजनीति ज्वाइन करो। और हमने आपका पहले भी काम देखा है, अधिकारी के तौर पर आपने बहुत सक्षम तरीके से काम किया है, तो इसलिए मैं राजनीति में आया। तो आप डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे होंगे, जनता से जुड़ भी रहे होंगे, तो क्या चाहती है इस बार हथिन विधानसभा क्षेत्र? इस बार जनता बिल्कुल ही नया नेता चाहती है, नया लीडर चाहती है, जो मतलब जिसके ऊपर कोई किसी तरह का आरोप ना हो, किसी तरह की कोई बदनामी ना हो। तो और वो उस चीज को मेरे में महसूस कर रही है, इसलिए जनता मेरे लिए प्रयास कर रही है, टिकट के लिए भी प्रयास कर रही है, और टिकट मिलने के बाद तो पूरी अपनी ताकत लगाई देगी जनता। मुद्दे क्या रहेंगे आपके चुनावों में? मुद्दे तो इसी के है, बेरोजगारी का है, किसानों के लिए जो सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था का है, स्वास्थ्य का है और कानून व्यवस्था का है, भ्रष्टाचार का भी है। तो ये हमारे रहेंगे और हम इनका समाधान करके दिखाएंगे, खाली बातों वाली बात नहीं। अभी फिलहाल क्षेत्र के अंदर जो किसानों की समस्या बनी हुई है, किस तरह की समस्या है और आप किस तरह उनका निदान करवाना चाहते हैं? नहीं, ये तो जो समस्या है पानी की, थोड़ा सा योजनाबद्ध तरीके से काम करना पड़ेगा। वो हमने सोचा हुआ है। किस तरह की योजना बनाई हुई है आपने? उसमें सरकार से मिल करके कैसे उसका पानी का, नहरों का पानी यहाँ लाया जाए, किस तरह से मतलब अपने जो लोगों को मैक्सिमम सिंचाई का पानी दिया जाए, और जो उनके जैसे खाद का, बीज का उनको व्यवस्था की जाए और अच्छी क्वालिटी के मतलब बीज उनको दिए जाए। ये व्यवस्था सोची हुई है। हथिन विधानसभा क्षेत्र से तो और भी कैंडिडेट हैं जो दावेदारी कर रहे हैं, भाजपा से भी काफी दिग्गज नेता है, कांग्रेस से भी काफी दिग्गज नेता है, कैसे उन्हें आप लीड दे पाएंगे? नहीं, मेरी उनको कोई टक्कर नहीं देनी। मैं तो अपने लिए जो मुझे आश्वासन मिला है कि आपको टिकट मिलेगी, आप लड़िए, जब मैं मैदान में आया हूँ। अब किसे अपने मुकाबले में मानते हैं, किसे? नहीं, मैं मुकाबला किसी से नहीं करना जी। मेरे को तो टिकट हाईकमान दे देता है और कहा उन्होंने देंगे, उसके टिकट के बाद अपने इलेक्शन लड़ेंगे पार्टी से और अपने लोगों का सहयोग पूरा मिलेगा। और हाईकमान टिकट नहीं देता है तो क्या आगे रहेगा? नहीं, वैसे मुझे पूरा उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपको ही देंगे। अगर फिर भी जैसे हाईकमान के आदेश होंगे वैसे चलेंगे। फिर क्या निर्दलीय भी लड़ सकते हैं आप? नहीं, बिल्कुल निर्दलीय बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। और किस तरह की समस्या है, क्या कहना चाहेंगे आप? और तो ये है कि कई सारी चीजें हैं कि जैसे हमारे एरिया में थोड़ा मैं देखता हूँ कि गंदगी भी रोडों पर, नालियों में, रोड सारे जो पेड़ों मतलब जो रोड के सहारे बहुत गंदगी रहती है। उस गंदगी की सफाई के बारे में, वातावरण को शुद्ध करने के लिए, प्लांटेशन के लिए और मतलब स्कूल कॉलेजों के लिए वो हम प्रयास करेंगे। और रोजगार के बारे में हमने बड़ा अच्छा प्लान सोचा हुआ अपने मन में, वो बहुत एक विस्तृत वो है। वो हम मतलब जब हम सरकार में आएंगे जब ही उसको कार्यान्वित करके दिखाएंगे। मौजूदा विधायक के कामकाजों को किस नजरिए से देखते हैं आप? वो ठीक है, उन्होंने अपने ढंग से काम किया। अब हमें जनता मौका देगी तो हम जैसे कहते हैं ना, एक छोटी लाइन से बड़ी लाइन खींच के दिखाएंगे।
छोटी लाइन के आगे बड़ी लाइन खींच के दिखाएंगे, हम ज्यादा अपना काम करके दिखाएंगे और बहुत बढ़िया करके दिखाएंगे। हम दूसरे के बारे में नहीं कहना चाहते, उनका अपना तरीका रहा है काम करने का। अभी हाल ही में इनेलो और बसपा का गठबंधन हुआ है, क्या लगता है मुकाबले में रहेगी पार्टी? नहीं जी। नहीं और नहीं, बीजेपी? नहीं बीजेपी भी नहीं, हतीद में तो बिल्कुल बीजेपी भी कोई टक्कर नहीं है। और क्या कहना चाहोगे जनता से, क्या अपील करेंगे? वो भी ये कहना चाहते हैं कि एक बार हमें सेवा का मौका दीजिए। आपने मेरे को देख रखा है, मेरे पिताजी को देख रखा है, जैसे उन्होंने काम किया और जैसे हमने पीछे काम किया वैसे ही काम करेंगे, उसी नियत से काम करेंगे और मेहनत करते हुए सूझबूझ से काम करेंगे। हमें एक बार मौका दीजिए। इसी के लिए साथ में बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। तो मैं हिंदी टीवी की चुनावी चर्चा में नरेंद्र गर्ग जो पूर्व जीएम रहे हैं रोडवेज से, वो हमारे साथ चुनावी चर्चा में जुड़े हैं। हथिन विधानसभा क्षेत्र से जो है वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको वो विधायक के तौर पर उन्हें समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं। इस तरह की चुनावी चर्चाओं में आप बने रहें। मैं हिंदी टीवी।